आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता, इन दोनों की कुंडली देखते हैं। सबसे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कुंडली देखते हैं, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। राशि वृश्चिक, लग्न वृश्चिक, प्रभाव तथा चंद्रमा की स्थिति को लेकर विभिन्न मत मिलते हैं। उनकी कुंडली में सामान्यतः मंगल, शनि, राहु और गुरु को प्रमुख प्रभावकारी ग्रह माना गया है। प्रमुख ग्रहों का योग और व्यक्तित्व। मंगल और शनि का प्रभाव प्रधानमंत्री जी की कुंडली में दिखता है, जिसके कारण वो कठोर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, अनुशासन और लंबे समय तक संघर्ष करने की शक्ति रखते हैं। विरोध के बावजूद अपने एजेंडे पे टिके रहने का उनका स्वभाव लगातार बना रहता है। वहीं राहु की मजबूत स्थिति उनको जन समूहों को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करती है, वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है। अचानक बड़े राजनीतिक परिवर्तन और अप्रत्याशित फैसले उनके मान सम्मान को लगातार बढ़ाती आ रही है। गुरु का प्रभाव होने के कारण माननीय मोदी जी राष्ट्रवाद, विचारधारा और बड़े विजन पर केंद्रित सोच रखते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों में रुचि, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास जारी रखते हैं। वर्तमान और आने वाले समय में संभावित संकेत 2026-28 के बीच उनका व्यक्तित्व लगातार निखर के लोगों के सामने आता रहेगा। राजनीतिक स्थिति 2026-27 के दौरान प्रशासनिक और रणनीतिक निर्णयों का समय मजबूत दिखाई देता है। विपक्ष के साथ वैचारिक संघर्ष बढ़ सकते हैं। विदेशी नीति में और सुरक्षा मामलों में सरकार आक्रामक रूप अपना सकती है। प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य संकेत। प्रधानमंत्री जी का अत्यधिक कार्यभार और यात्रा से थकान बढ़ने के योग हैं। शनि और राहु के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर सावधानी की ज़रूरत मानी जाती है। जन समर्थन। समर्थकों का मजबूत आधार बना रह सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से प्रभाव बनाए रखने के बहुत बड़े सही संकेत हमें मिल रहे हैं। आर्थिक और राष्ट्रीय निर्णय। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र से जुड़े निर्णय चर्चा में रह सकते हैं। आर्थिक सुधारों या नई योजनाओं की घोषणा का बहुत बड़ा संयोग या योग माना जाता रहा है। ज्योतिषी दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रह प्रभाव जो हैं वो, यदि गुरु शुभ स्थिति में है तो अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान और राजनीतिक पकड़ मजबूत रह सकती है। शनि की परीक्षा वाली स्थिति विरोध, आलोचना और जिम्मेदारी को बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री हैं तो ये सब विपक्ष की तरफ से आएंगे, आलोचना, विरोध, जिम्मेदारी तो देश के प्रति बढ़ती ही है। वहीं राहु का प्रभाव अचानक घटनाओं और बड़े राजनीतिक मोड़ों का संकेत देता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ज्योतिषी दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में नेतृत्व, संघर्ष और बड़े स्तर पर प्रभाव बनाने वाले मजबूत माने जाते हैं। आने वाले वर्षों में सक्रिय राजनीति, बड़े निर्णय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव रहने के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि विरोध और दबाव भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। अब पक्ष और विपक्ष हैं तो दबाव बढ़ने का सवाल हमेशा उठते रहता है। अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में प्रमुख ग्रह योग या प्रमुख योग बोल सकते हैं, जिसे राजयोग। इनकी कुंडली में प्रमुख है राजयोग, नेतृत्व क्षमता का योग, शनि मंगल का प्रभाव और जन समर्थन और लोकप्रियता का योग है।
2026 से 28 तक के भविष्य संकेत राजनीतिक शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। बड़े निर्णय और नीतिगत बदलाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिल सकता है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब चलिए जानते हैं हम विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का जन्म कुंडली देखते हैं। माननीय राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। राशि और लग्न को लेकर अलग अलग मत रहे हैं इनके, लेकिन मिथुन और कर्क का प्रभाव मुख्य रूप से माना जाता है। बुध, चंद्रमा, शनि और राहु का प्रभाव अक्सर चर्चा में रहता है इनकी कुंडली में। प्रमुख ग्रह और व्यक्तित्व। माननीय राहुल गांधी जी का कुंडली में जो बुध का प्रभाव है वो भाषण, संवाद और विचार प्रस्तुत करने की बेहतरीन क्षमता रखते हैं। नई सोच और युवाओं से जुड़ने का बहुत प्रयास करते हैं। कभी कभी बयान विवाद का कारण बनते रहता है या बन सकता है आने वाले समय में भी। चंद्रमा का जो प्रभाव है वो भावनात्मक अपील और जनता से सीधे जुड़ने की शैली इनमें है। संवेदनशील और मानवीय मुद्दों पर बहुत फोकस करते हैं। निर्णयों में भावनात्मक प्रकाश अधिक दिखाई देता है। इनकी कुंडली में शनि का प्रभाव राजनीतिक संघर्ष लंबा रहने के संकेत देता है, क्योंकि शनि है तो राजनीतिक में किसी भी चीज़ में लंबा समय देता है। मेहनत के बाद धीरे धीरे परिणाम मिलने की स्थिति मिलती है। शनि के प्रभाव के कारण आलोचना और चुनौती लगातार सामना करना पड़ता है। तो पक्ष और विपक्ष कोई भी रहेगा, आलोचना और चुनौती आती रहती है। राहु का प्रभाव, अचानक राजनीति उतार चढ़ाव आएगा। विदेश और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़े विषय, सोशल मीडिया और जनमत में तेजी से बदलाव आने के संकेत हैं। 2026 से 28 के संभावित ज्योतिषी संकेत राजनीतिक भविष्य, विपक्षीय राजनीति में भूमिका और मजबूत हो सकती है। यात्राओं, जनसंपर्क और सामाजिक मुद्दों के कारण लोकप्रियता बढ़ने के संकेत हैं। गठबंधन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। चुनौतियां, पार्टी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर दबाव बना रहेगा। विरोधियों द्वारा लगातार आलोचना और व्यक्तिगत हमले होते रहेंगे। कुछ समय निर्णयों में अस्थिरता या भ्रम की स्थिति आ सकती है। जन समर्थक, युवा, किसान और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर समर्थन बढ़ सकता है। दक्षिण और कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास सफल हो सकता है। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन, मानसिक तनाव और अत्यधिक यात्रा से थकावट के संकेत हैं। सीधा सा चीज़ है कि पक्ष विपक्ष के नेता हैं तो थकावट आएगा ही आएगा। शनि की स्थिति के कारण धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रह दशाओं के आधार पर संकेत, गुरु की अनुकूल स्थिति राजनीतिक अवसर बढ़ा सकती है। शनि धीरे धीरे स्थिरता और परिपक्वता नेतृत्व देने का संकेत देता है। राहु अचानक बड़े राजनीतिक मोड़ या छवि परिवर्तन करा सकता है। अब इनकी ज्योतिषी दृष्टि से हम देखें तो राहुल गांधी की कुंडली संघर्ष के बाद उभरने, जनसंपर्क और वैचारिक राजनीति की ओर संकेत करती है। आने वाले वर्षों में उनकी राजनीतिक सक्रियता और विपक्ष में भूमिका महत्वपूर्ण बनी रह सकती है। हालांकि चुनौतियां और आलोचना साथ साथ चलती रहती हैं। इनके कुंडली में भी कुछ राजयोग हैं जो इन्हें पावरफुल बनाती है, विपक्ष का बहुत बड़ा नेता बनाने में योगदान देती है। इनकी कुंडली में जो राजयोग है वो है बुद्धादित्य योग, गजकेसरी योग, संघर्ष के बाद सफलता और जनसंपर्क से लोकप्रियता में वृद्धि होती है। भविष्य के संकेत 2026 से 28 के बीच राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यात्राएं और जनसमर्थन में वृद्धि,
चुनौतियों के बाद नए अवसर, धैर्य और संयम के बाद सफलता के योग बनते आ रहे हैं।